गुड मॉर्निंग। आज हम इनहेरिटेंस के कंटिन्यूशन में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब तक अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से बेस क्लास को ड्राइव क्लास में हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, उसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया था। उसी चीज़ को हम पिक्चोरियल रूप में भी देख सकते हैं कि अपन के पास एक तो बेस क्लास थी बी और एक ड्राइव क्लास थी डी। तो ड्राइव क्लास के दो सेक्शन हुए, एक तो प्राइवेट सेक्शन और एक पब्लिक सेक्शन। तो प्राइवेट सेक्शन में एक डेटा मेंबर डिक्लेयर था सी और उसके पब्लिक सेक्शन के अंदर डी के खुद के दो पब्लिक मेंबर फंक्शन थे, एक था मल और दूसरा था डिस्प्ले। चूंकि अपन ने क्लास डी कॉलन साइन पब्लिक बी लिखा था, तो बी के पब्लिक मेंबर फंक्शंस डिराइव्ड के पब्लिक मेंबर हो गए। ये डेटा मेंबर था, गेट ए बी मेंबर फंक्शन था, गेट ए मेंबर फंक्शन था और शो ए भी एक पब्लिक मेंबर फंक्शन था, जिनको हमने डॉट डॉट से दिखाया है। यानी कि दीज आर द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास, नॉट द ड्राइव्ड क्लास, एक्सेप्ट सी, मल एंड डिस्प्ले। सी डी ड्राइव क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है, मल फंक्शन और डिस्प्ले आपके ड्राइव क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन है। 1, 2, 3, 4 इन चारों को भी शामिल किया गया है। कौन सी क्लास में? डी क्लास में, लेकिन एज ए पब्लिक मेंबर्स के रूप में। और निश्चित रूप से ये बी क्लास के ही मेंबर्स हैं। चूंकि वो बी में पब्लिक थे तो यहाँ पे भी इनहेरिट कैसे हुए? पब्लिक ही हुए। तो जिस प्रकार से हमारा जो सामान्य नियम है कि पब्लिक मेंबर्स को उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के जरिए या उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए हमने इसको प्राइवेटली इनहेरिट किया होता तो बी क्लास के ओनली पब्लिक मेंबर्स, वेदर इट इज ए डेटा मेंबर और ए मेंबर फंक्शन, इनहेरिट तो हो जाते ड्राइव क्लास में, लेकिन ये वो वहां पर क्या बन जाते? प्राइवेट डेटा मेंबर्स बन जाते। अर्थात इस फिगर में जो करेक्शन होता वो क्या होता? जो डी क्लास का हमारा डेटा मेंबर है सी, ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। बी के जो पब्लिक मेंबर्स थे ये भी यहां आके इसके प्राइवेट में शामिल हो गए। केवल डी क्लास के पब्लिक जो मेंबर्स हैं वो मल और डिस्प्ले रहेंगे। शो ए, गेट बी और बी
दिस विल बिकम द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द ड्राइव क्लास। क्यों? क्योंकि बी को प्राइवेटली इनहेरिट किया गया है। यानी कि अब इन मेंबर्स को डी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए, डॉट के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता। केवल डी क्लास के मेंबर फंक्शन मल और डिस्प्ले के जरिए ही इन मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। मेकिंग ए प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल। अगर कोई क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर है एंड देयर इज ए सर्टेन नीड कि आप उसे इनहेरिट करना चाहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? इज इट पॉसिबल कि द प्राइवेट मेंबर कैन बी इनहेरिटेड? Private member of a base class cannot be inherited. It is a public rule या डिफॉल्ट रूल मान लीजिए इसको, and therefore it is not available for the drive class directly. What do we do if the private data needs to be inherited by a drive class? अगर हम ड्राइव क्लास में हम किसी प्राइवेट डेटा मेंबर को इनहेरिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दिस वुड मेक इट एक्स। दिस कैन बी accomplished by modifying the visibility limit of the private member by making it public। या तो हम उसको प्राइवेट की जगह पब्लिक में डिक्लेयर करें बेस क्लास में। This would make it accessible to all other functions of the program, thus taking away the advantage of data hiding। अगर हमारा जो सामान्य नियम है कि भाई उसको हम बजाय प्राइवेट के पब्लिक ही बना रहने दें, तो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हम आउटसाइड उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना चाहते, डेटा को हाइड करना चाहते हैं, वो रूल टूट जाएगा हमारा। तो C++ provides a third visibility modifier protected which serve a limited purpose. In inheritance, a member declared as protected is accessible by the member functions within its class, and any class immediately derived from it. It cannot be accessed by the functions outside these two classes. हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मॉडिफायर के जरिए उसको एक्सेस करेंगे या उसे डिफाइन करेंगे। क्लास अल्फा प्राइवेट number of members, protected number of members, public number of members. These are three visibility modifiers. अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो प्राइवेट ही माना जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब तो क्लियर है आपके सामने कि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, यानी कि इसी क्लास के मेंबर फंक्शन के जरिए इनको एक्सेस किया जा सकता है। while public members of the class can be accessed by the class member functions as well as outside the class by its object. What about the protected? Protected member is inherited in public mode. It becomes protected in the drive class too, and therefore is accessible by the member functions of the drive class. It is also
रेडी फॉर फर्दर इनहेरिटेंस। अगर हमने किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है और इस अल्फा क्लास को हमने इनहेरिट किया है, अगर पब्लिकली इनहेरिट किया है तो प्रोटेक्टेड मेंबर एज ए प्रोटेक्टेड के रूप में पहुंच जाएगा। कौन सी क्लास में? ड्राइव क्लास में। और इस प्रोटेक्टेड मेंबर की खास बात यह है कि इसको आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि इसी के मेंबर फंक्शन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने उस ड्राइव क्लास को फर्दर इनहेरिट किया तो ये फर्दर इनहेरिट हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड ही है। इट हैज नॉट बिकम द प्राइवेट। ए प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिटेड इन द प्राइवेट मोड बिकम्स प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास। अगर मान लीजिए ये प्रोटेक्टेड मेंबर अल्फा क्लास का है और अल्फा क्लास को मैंने ड्राइव क्लास में इनहेरिट किया, तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास will be inherited and these members will become the private members of the derived class। और जो फिर नियम लागू होता है प्राइवेट मेंबर्स के लिए वो वहाँ पे लागू हो जाएगा कि उसी क्लास के मेंबर फंक्शन के जरिए उन्हें एक्सेस किया। लेकिन अब फर्दर ये इनहेरिट नहीं हो सकता। क्लियर? तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी? समझने वाली बात यहाँ पे ये थी कि हम अगर किसी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करना चाहते हैं तो आप शौक से इनहेरिट करिए। क्लियर? लेकिन उसे प्राइवेट नहीं बनाएंगे, उसे हम बनाएंगे क्या? प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड बनाने से प्राइवेट वाला जो हमारा सिक्योरिटी है वो लगी रहेगी। अब चाहे हम इस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करें या प्राइवेटली इनहेरिट करें, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर विल बिकम द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ड्राइव क्लास, और प्राइवेट के जो नियम लागू होते हैं वो भी लागू होंगे, और फर्दर इनहेरिटेंस चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे प्रोटेक्टेड नहीं प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट तो कतई इनहेरिट नहीं होगा, चाहे आप उसे पब्लिकली इनहेरिट करें चाहे प्राइवेटली इनहेरिट करें। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो हमारा आज का सेशन था उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से तीनों मोड को यूज करके हम काम करते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे इसी में ही, जिसमें मल्टी लेवल इंडेक्स वगैरह के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।